कह दे इसको मेरे सामने से चली जाए। All the best, sir. Thank you. All the best. So much. Thank you. Thank you. Thank you. All right, guys. Bye. Hey, सुशांत अभी कैसा है तुम्हारा भाई? एकदम फिट। क्या चल रहा है? चलता तो रहा है भाई, जहाँ देखो तेरे गाने सुनता रहता हूँ मैं। और तेरा लास्ट एल्बम भी मैंने सुना, बहुत अच्छा है। Really? I mean, लिरिक्स था वो थोड़ा, लेकिन तेरी आवाज का मैं बहुत बड़ा था। और मैं छोड़ यार, बच्चे भी तेरी आवाज के फैन है। मेरे पास में एक 10 साल का बच्चा रहता है, दिन भर तेरे गाने सुनता रहता है और तुझे कॉपी करता रहता है। मतलब बड़े तो बड़े, छोटे भी फैन है यार तेरे। तेरे से कम है। इसलिए तू यहाँ क्या कर रहा है? हाँ? बैट छोड़ के कहीं गिटार तो नहीं पकड़ लिया? मुझे कंपटीशन तो नहीं दे रहे ना? अरे नहीं भाई, म्यूजिक में तेरे को कोई कंपटीशन नहीं दे सकता। मैं सेठी साहब से मिल आया था, ये मेरे साथ एक एड शूट करना चाहता है। मिस्टर सेठी एड्स भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। दैट्स गुड न्यूज़ है। भाई गुड न्यूज ये है कि मेरी फिल्म आ रही है धोनी, और मैं धोनी प्ले कर रहा हूँ। यार दैट्स माइंड ब्लोइंग। पर कब आ रही है फिल्म, और फिल्म का पूरा नाम क्या है? यार पूरा नाम है MS धोनी दी अनटोल्ड स्टोरी। 30 सितंबर को आ रही है। बहुत ही इंस्पायरिंग फिल्म है यार। हम दिखा रहे हैं कि इतने सक्सेसफुल कैप्टन वो कैसे बने। तो प्लीज आगे देख। ऑफ कोर्स मैं देखूंगा यार, लेकिन अब यू आर प्लेइंग धोनी तो हेलीकॉप्टर शॉट के बिना कैसे चलेगा? एक तो बनता ही है नहीं? हाँ बट अरे ये एक सेकंड, जस्ट दिखा दो। फैंटास्टिक यार सुशांत, मैं फिल्म जरूर देखूंगा यार। फैमिली के साथ 100% फैमिली के साथ। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। Let this film break all records. Thank you so much. All the best. Cheers. See you. Bye. Bye. मुझे लगा था कोई और ना सही, पर दादी मेरी बात जरूर समझेंगी। लेकिन वो तो मुझसे बहुत नाराज है। पता नहीं अब कैसा दिखता होगा कमरा। जिस कमरे में मैं रहती थी वो तो सिर्फ मेरी यादों में ही है। कहां से शुरुआत करूं मैं? तुम्हारी तारीफ की, तुम्हारी किस्मत की, या तुम्हारी प्लानिंग की तारीफ करूं? कैसे भी करके तुम इस घर में आखिर आ ही गई। आलिया, मैं इस घर... तुम कुछ भी नहीं बोलोगी। डोंट यू डेयर अटर अ वर्ड। आज तुम कुछ नहीं बोलोगी, सिर्फ मैं बोलूंगी और तुम सिर्फ सुनोगी। इस घर में सबको क्या बोलकर गई थी तुम? कि आज के बाद मैं इस घर में कभी वापस नहीं आऊंगी, भाई से नहीं मिलूंगी, उनके सामने नहीं आऊंगी। तो फिर क्या हो गया? क्यों आई उनके सामने? और सामने तो आई उनके साथ, उनके पीछे पीछे इस घर में भी आ गए। आलिया, मैं इस घर में नहीं आना चाहती। तो तुम कहना चाहती हो तुम नहीं आना चाहती थी, भाई तुम्हें जबरदस्ती लेकर आए? बेवकूफ समझा है क्या मुझे? तुम्हें क्या लगता है तुमने भाई को बोला कि नहीं मैं इस घर में वापस नहीं आना चाहती हूँ, तो प्लीज आप मुझे मत लेकर आइए, और भाई ने तुम्हें गोदी में उठाया और यहाँ पर लेकर आ गए? सब समझ में आता है मुझे। तुमने जानबूझकर उसी कंपनी में जॉब लिया जहां पर भाई का आना जाना था। उसके बाद वो फैन नंबर 1 का कार्ड तुमने खेला। सब कुछ एक सोची समझी साजिश थी। एवरीथिंग, सब कुछ तुमने पहले से प्लान करके रखा था। भाई की लाइफ में वापस आना और उनके साथ साथ वापस इस घर में आना। कमाल। सबको बोला था कि मैं अपने पति से दूर रहूंगी क्योंकि मैं एक पत्नी व्रता औरत हूँ।
मैं वो पत्नी व्रता धर्म निभाऊंगी। तो फिर एक्सक्यूज मी मिस, ये 1 महीने में तुम्हारे धर्म को क्या हो? तुम तो वो भी पूरा नहीं कर पाई, साथ में से एक भी कसम निभा नहीं पाई। अरे दादी को दिया हुआ वादा पूरा नहीं कर पाई। और कैसे करती? आफ्टर ऑल तुम्हें अपने अधूरे सपने जो पूरे करने थे। मैं तुम्हारी प्लानिंग को समझ ही नहीं पाई। ये सब तो तुम्हारी चाल थी ना प्रज्ञा, कैसे भी करके इस घर में वापस आने की। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है आलिया। जो तुमने किया है और जो तुम करना चाहती हो, मैं दोनों को बहुत अच्छे से समझती हूँ। सो डोंट यू ट्राई फूल मी। तुम इस घर में वापस इसलिए आई हो ताकि तुम मेरे भाई को फंसा सको एक बार में। तुम उन्हें सब कुछ वो याद दिलाना चाहती हो, उन्हें याद दिलाना चाहती हो कि तुम उनकी पत्नी हो। जब उन्हें वो सब कुछ याद आ जाएगा तो जो उनका है आधा तुम्हारा। एग्जैक्टली, तुम पैसों के पीछे भाग रही हो। ऑल यू वॉन्ट इज मनी। मानना पड़ेगा प्रज्ञा, अपना ये सो कॉल्ड तुमने गेटअप तो बदल लिया, लेकिन तुम्हारे दिमाग के अंदर ये जो चिप है ना, इसका सेटअप तुमने चेंज नहीं किया है। अभी भी वही पैसों के पीछे, प्रॉपर्टी के पीछे भाग रही हो। और ये सोचना भी मत कि तुम्हारे ये सो कॉल्ड आंसू मुझे बेवकूफ बना सकते हैं। तुम भाई को बेवकूफ बना सकते हो, एक पल को दादी को भी बना सकते हो, लेकिन मुझे नहीं। लास्ट टाइम तुम भाई की लाइफ में जब आई थी तब मैं उनकी लाइफ में नहीं थी, लेकिन अब मैं आलिया मेहरा उनकी लाइफ में हूँ। और मैं तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं करने दूंगी जो मेरी भाई की हेल्थ पर असर पड़ने दे। जो कुछ भी तुम सोच रही हो वो सच नहीं है आलिया। तो सच क्या है? What is the truth? क्या कहना चाहती हो? कि तुम नहीं चाहती थी इस घर में आना? तुम नहीं चाहती थी भाई के आसपास रहना? आलिया तुम क्यों नहीं समझ रही? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम एक बार मेरी पूरी बात तो सुन लो। तुम्हारी बात सुन के मैं करूँ क्या? कोई फायदा नहीं है ना प्रज्ञा, क्योंकि तुम जो कुछ भी बोलोगी मैं उस पर विश्वास ही नहीं करूंगी, बिकॉज यू कांट फूल मी। अच्छी तरीके से समझ गई हो कि तुम क्या चाहती हो, किस लिए यहाँ पर आई हो। अगर तुम्हें पता होता ना कि मैं क्या चाहती हूँ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। ओह, तो कोई और भी वजह है जिसकी वजह से तुम इस घर में आई हो? अनबिलीवेबल आलिया, आई मीन मेरे दिमाग से कैसे ये बात निकल गई? तुम तो यहाँ पर मुझसे बदला लेने आए हो। तुम मुझे हराना चाहती हो, भाई के सामने मुझे नीचा दिखाना चाहती हो, भाई को वो सब कुछ याद दिलाना चाहती हो जो 28 साल में हुआ, राइट? पर आई एम सॉरी टू टेल यू मिस प्रज्ञा अरोड़ा, ऐसा कुछ भी होने नहीं दूंगी मैं। और बेटर यही रहेगा कि इन 28 साल में जो कुछ भी हुआ है उसे तुम भी भूल जाओ, क्योंकि मैं भाई को वो याद आने नहीं दूंगी। कितनी कोशिश कर लो मुझे विलन बनाने की, लेकिन मैं वो होने नहीं दूंगी। भाई को कुछ भी याद नहीं आएगा। 28 साल पहले की लाइफ में भाई जी रहे हैं और उसमें मैं थी उनकी बहन, जिससे वो बहुत प्यार करते हैं, जिसके कंट्रोल में वो इस वक्त हैं। तुम चाहकर भी उन्हें कुछ भी याद नहीं दिला पाओगे, और अगर याद दिलाने की कोशिश भी करोगी ना तो याद रखना तुम उनकी लाइफ के साथ खेल रही होगी, जो कि आई एम श्योर तुम भी नहीं चाहती, और मैं होने नहीं दूंगी। जानती हो, एक तरीके से आज इस घर में आके तुमने खुद अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारी है, बिकॉज़ the entire family hates you। सब तुमसे नफरत करते। पहले मैं परेशान करती थी, अब पूरी फैमिली मिलकर तुम्हारा जीना दुश्वार कर देगी। ऐसी हालत कर दूंगी मैं तुम्हारी कि तुम तो क्या, तुम्हारी पूरी फैमिली इस घर में तो क्या, इस शहर में नहीं रह पाएंगे। जीना हराम कर दूंगी तुम सबका। मिस प्रज्ञा अरोड़ा, आई एम गोइंग टू डिस्ट्रॉय यू एंड योर एंटायर फैमिली। यू जस्ट वेट एंड वॉच। मैं दादी को कैसे समझाऊं कि मैं कुछ भी नहीं चाहती। ये सब पता नहीं क्यों हो रहा है। क्या खेल खेल रही है किस्मत मेरे साथ। क्यों मेरे लाख दूर जाने पर भी मुझे उनके पास ही ले आती। और इस बार तो मेरी कोई गलती भी नहीं।
रॉबिन, रॉबिन, रॉबिन। Any help? हाँ, वो कब से रॉबिन को आवाज लगा रहा हूँ, मुझे मेरी चीजें नहीं मिल रही है। पता नहीं रॉबिन कहाँ रह गया, चिल्ला चिल्ला के गले में दर्द हो गया। तुम प्लीज रॉबिन को बुला लो। वो तो कहीं बाहर गया, आप मुझसे कहिए, मैं ढूंढ देती हूँ। तुम्हें कैसे पता होगा कि मेरी कौन सी चीज कहाँ रखी है? मुझे कोशिश तो करनी दीजिए ढूंढने की। अच्छा, मुझे मेरा म्यूजिक प्लेयर नहीं मिल रहा। तुम्हें कैसे पता चला कि मेरा म्यूजिक प्लेयर बाहर रखा? गेस किया ना मैंने। कैस? मतलब लॉजिक। अब देखिए, आप अगर म्यूजिक सुनते हैं तो लेटकर सुनते होंगे या बैठकर। मैं बेड या सोफे के पास ढूंढना चाहती थी, बेड के पास ही मिल गया ना, बेड के पास वाले ड्रॉर में था। स्मार्ट मूव। परफ्यूम? एक मिनट। रुमाल? लीजिए। और कुछ? डंबल्स? यही तो है। ये लीजिए। और कुछ? रिंग? ये लीजिए। यही रिंग चाहिए थी ना? बाकी चीजों की तो समझ में आती है, लेकिन तुम्हें इतनी छोटी चीज कैसे मिल गई? वो रॉबिन ने मुझे बताया था ना कि आपकी चीजें कहाँ रखी। पर रॉबिन तुम्हें ये सब कुछ क्यों बताया? क्योंकि मैंने उससे पूछा था ना। मैं आपकी पर्सनल सेक्रेटरी हूँ, तो मुझे सब कुछ पता होना चाहिए ना आपके बारे में। आपको कभी भी किसी भी चीज की जरूरत पड़ सकती है, नहीं? रॉबिन तुम्हें ये बता सकता है कि कौन सी चीज कहाँ पर रखी है, लेकिन कौन सी जगह कहाँ पर है ये तुम्हें कैसे पता चला? मतलब जितनी तेजी से तुम इस रूम में घूम रही थी, उतनी तेजी से तो मैं भी इस रूम में नहीं घूमता। क्योंकि जगह भी मुझे रॉबिन ने बताई ना। मतलब क्या है कि मैं उससे चीजें पूछ रही थी कि कहाँ रखी है, और साथ साथ में ये भी पूछ रही थी कि वो जगह कहाँ है जो जहाँ वो चीजें रखी। और जैसे जैसे वो बताता गया, मैं सब कुछ याद करती गई, और मैंने अपने दिमाग में एक मेंटल मैप फिट कर लिया। शर्लॉक। शर्लॉक। पता है तुम्हारा नाम निकिता नहीं, अभी से शर्लॉक होम्स रख देता हूँ। व्हाट्स इट? जेंट्स, लेडीज? नहीं, मुझे नहीं पता था तुम्हें ये क्वालिटीज भी। अब इतना सब कुछ ढूंढ ही लिया है तो मेरे दवाई का वक्त हो गया है, तो मेडिसिन चाहिए मुझे। एक मिनट, अभी ले। सॉरी, वो मैं समझ गया। यकीन हो गया कि रॉबिन ने ही तुम्हें ये सब चीजों के बारे में बताया, क्योंकि ये वाली गलती, मेरा मतलब ये वाली नहीं, पर ऐसी गलतियां रॉबिन भी करता है। वैसे आलिया ने तुम्हें सब काम वाम तो समझा दिया है ना? वो बिजी थी, बाद में समझाएंगे। इसका मतलब तुम फ्री हो? जी। और मैं तुम्हें फ्री रहने के पैसे दे रहा हूँ, तो तुम जल्दी से आके वो काम करो जिसमें तुम सबसे बेस्ट हो। क्या? मेरी कॉफी को मेक माय कॉफी। श्योर सर। हाउ लकी आई एम। कहाँ मिलेगी ऐसी सेक्रेटरी? मेरे पर्सनल, प्रोफेशनल सारे काम जानती है। दीदी, मैं आपसे एक बात पूछूं? बुरा मत मानिएगा, आज आपने प्रज्ञा के साथ इतना रूड बिहेवियर क्यों किया? जब से प्रज्ञा इस कमरे से गई है, मैं एक ही बात सोच रही हूँ कि प्रज्ञा की बातों से लगता है कि वो कुछ गलत नहीं कर रही है। गलत तो दीदी उसके साथ तकदीर ने किया है। आज फिर उसे अभी के सामने लाकर खड़ा कर दिया। और फिर दीदी, आप तो खुद कहते हो ना कि हमारी प्रज्ञा कभी झूठ नहीं बोलती, तो फिर आज आप उसकी बातों पे विश्वास क्यों नहीं कर रहे हो? जानती हूँ
प्रज्ञा गलत नहीं है। तो फिर आपने ये क्यों किया? जानबूझकर किया मैंने, ताकि वो इस घर से चली जाए और ये नौकरी छोड़ दे। उसको ऐसा बिल्कुल नहीं लगना चाहिए कि उसके आने से मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन ऐसा क्यों दीदी? डरती हूँ मैं उस पर आने वाली मुसीबतों से। कैसी मुसीबत दीदी? प्रज्ञा के साथ अभी है। आए रब्बा, यही तो मुसीबत है कि अभी प्रज्ञा के साथ है। जानती है ना तू, तनु आज ही इस घर में आई है और प्रज्ञा भी आज ही आई है। जो जलन और जो नफरत मैंने तनु और आलिया की नजरों में देखी है प्रज्ञा को देखकर, उससे मुझे पक्का यकीन ये दोनों प्रज्ञा के अगेंस्ट फिर कोई प्लानिंग करेंगी। कितनी बार तो उसको जान से मारने की कोशिश भी की और इनकी प्लानिंग की वजह से आज मेरे अभी का ये हाल हुआ। इनकी प्लानिंग की वजह से विक्टिम तो मेरा अभी हो गया और उसका हाल ये हो गया कि वो प्रज्ञा को ही भूल गया। ये प्रज्ञा जितना मेरे अभी से दूर रहेगी ना, मेरा अभी उतना ही सेफ रहेगा। अगर प्रज्ञा अभी के सामने रहेगी तो कभी कुछ ना कुछ, कभी ना कभी ऐसी बात हो जाए, ऐसी हरकत हो जाए कि अभी को कुछ याद आना शुरू हो जाए तो फिर उसको वही स्ट्रोक हो जाए जो अभी कुछ दिन पहले हुआ था। ये सदमा इस उम्र में मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। रॉबिन, चाय यहाँ लाकर रख दो। रॉबिन बोला ना। मम्मी जी आप मिताली पुत्र, मैं अंदर आ जाऊं? आइए ना अंदर। मम्मी जी आइए, काम था कुछ? अरे नहीं पुत्र, मुझे लगा तू काम कर करके थक गई होगी, इसलिए मैं तेरे लिए ना मसाले वाली चाय और ये क्रीम वाले बिस्किट लाई हूं। की तबीयत तो ठीक है ना? कुछ हुआ तो नहीं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या होगा? मैं अगर मर भी रही हूँ ना, वो भी प्यासी, तो भी मम्मी जी मुझे पानी नहीं देने वाली। और अभी तो ये चाय बना कर ले आई। मिताली, कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। अरे पुत्र, कुछ गड़बड़ नहीं है। नहीं नहीं मम्मी जी, ये आपका है ना चाय वाय वाला लाड़ प्यार ना, मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रहा, मेरे पेट में अभी से दर्द होने लगा है। मम्मी जी, इसके पहले कि मुझे कुछ और हो जाए ना, आप मुझे बताओ कि आप यहाँ पर क्यों आए हो, और जी जो चाय लेकर आए हो ना, ये मेरे गले से नीचे नहीं उतरने वाली तब तक। तू इतना पूछ रही है तो मैं तुझे बताती हूँ। मैं ना हम दोनों की टीम बनाने आई हूँ। जी टीम? क्यों, कैसी, किस लिए? मतलब प्रज्ञा अब इस घर में आ गई है सर्वेंट की तरह। सर्वेंट नहीं मम्मी जी, सेक्रेटरी बनकर आई है वो। जो भी हो, पर वो रहेगी तो इसी घर में ना। ये हमारे लिए बहुत अच्छा मौका है उससे अपने सारे बदले लेने का। इससे पहले कि वो हम पे चढ़ जाए, हम अपनी कमर कस लेते। वाह मिताली, वाह, कमाल हो गया। अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। वैसे ना इनके केस में पहाड़ भी है, खुद ही है। तनु, तुम अंदर कब आई? जब आप अपने म्यूजिक की दुनिया में खोए हुए थे तब। I'm sorry, मैंने तुम्हें देखा ही नहीं। यार, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। तुम्हारा अटेंशन पाने के लिए आई थिंक अब यही करना पड़ेगा। मतलब ये कि तनु मुझे कंप्लेन कर रही थी कि वो आपसे मिलने आई थी, लेकिन आप तो अपनी सेक्रेटरी के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे। एंड दिस इज नॉट फेयर। आप मेरी स्पेशल फ्रेंड को अटेंशन दिए बिना नहीं रह सकते। देखो, मुझे अच्छा लगा कि तुम्हारी फ्रेंड स्पेशली मुझसे मिलने आई है, और ना इसके पास तो बाय बोलने का भी टाइम नहीं रहता है। उस दिन की बात छोड़ो ना अभी, उस दिन सच में मेरे पास टाइम नहीं था, और अब देखो अब तुम्हारे पास टाइम नहीं है। I'm just joking यार। मैं तो तुम्हें आलिया से ज्यादा मिलता हूँ। कल भी मिले थे और आज भी मिल रहे हैं, है ना? Actually, I'm throwing a small party for my friends. You know, सिर्फ close friends ही आ रहे हैं। So मैं चाहती हूँ कि उस पार्टी में तुम भी आओ। मैं? तुम।
तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड के भाई हो और अब मेरे भी फ्रेंड हो। एंड यू नो व्हाट, मेरे सारे फ्रेंड्स दे ऑल आर क्रेजी अबाउट यू, और इसीलिए मैं तुम्हें स्पेशली इनवाइट करने आई हूँ। और अगर तुम आओगे तो मेरे सारे फ्रेंड्स को बहुत अच्छा लगेगा और उनसे ज्यादा मुझे अच्छा लगेगा। तो पार्टी कब है? आज रात कुछ ही घंटों में पार्टी शुरू भी हो जाएगी। We'll be there, right? परफेक्ट भाई। आई मीन लाइक सबको पता तो चलना चाहिए कि रॉकस्टार अभी जब किसी पार्टी में जाता है तो पार्टी कितनी रॉकिंग हो जाती है। ओके अभी अब मैं चलती हूँ। Bye, see you, bye. See you. Let's go. सर आपकी कॉफी। अब भाई, कम 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 कम, रख दो। सर अगर कोई काम नहीं है तो मैं नीचे जाती हूँ। अरे हवा भाई, एक सेकेंड। आज रात को मुझे पार्टी पे जाना है, तो डिजाइनर को फोन करो, टेल हर टू गेट माय ड्रेस रेडी। ओके? ओके सर। सेक्रेटरी हो ना, तो कॉफी यहाँ क्यों रखी? जाओ जाकर भाई को दे दो, इससे पहले कि ठंडी हो जाए।